सो गाइस ये भी मारुति सुजुकी, यहाँ पे भी भाई मारुति और पीछे भी चेक कर सकते हो आप मारुति सुजुकी, हर जगह भाई मारुति है। सो गाइस अब आप देखो अपने घर के बाहर निकल के कि आपकी गली में भाई कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और अगर मान लो भाई अगर आपकी गली में 10 गाड़ियाँ खड़ी है ना, तो उनमें से 5 से 6 गाड़ियाँ मारुति सुजुकी की मिलेंगी आपको। ये क्यों है भाई, इसी रीज़न के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो गाइस आपने भी नोटिस किया होगा कि भाई वैगनार इतनी क्यों बिकती है, बलेनो इतनी क्यों आपको दिखती है रोड्स पे, ठीक है। हर कोई बंदा फ्रॉन्क्स लेने की क्यों सोच रहा है। सो गाइस ये मारुति का एक ऐसा वो बना हुआ है सोसाइटी के बीच में जो हर कोई बंदा मारुति की कार्स लेने की सोच रहा है। सो गाइस आज इसी चीज़ के सच को जानेंगे कि भाई क्यों मिडिल क्लास वाले बंदा बार बार इसी कंपनी की गाड़ियाँ लेते हैं भाई, मारुति सुजुकी। आपने भी नोटिस की होगी रोड्स पे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ भाई इसी कंपनी की दिखती हैं। तो भाई ऐसी क्या बात है इस कंपनी में जो इंडिया की ना होकर भी भाई इंडिया में इतनी ज़्यादा सेल्स हैं इस कंपनी की। भाई टाटा महिंद्रा इंडिया की कंपनियां हैं, लेकिन उनकी गाड़ियाँ नहीं खरीदते लोग, मारुति सुजुकी पे जाते हैं। अगर जो कोई मिडिल क्लास वाला बंदा है या फिर कोई भी अपना भरोसा करके गाड़ी लेता है ना, मारुति सुजुकी की लेते हैं। सो गाइस अगर मारुति की गाड़ियाँ इतनी ही एवरेज है तो फिर भी भाई हर गली में क्यों आपको वैगनार देखने को मिल जाएगी, इसी बात के सच को जानेंगे भाई। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कर देना स्टार्टिंग में ही लाइक। चलिए गाइस बात करते हैं इसी पॉइंट के बारे में। सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करना भाई, सबसे पहली बात है इस कंपनी की सेल्स के अंदर, वो है भाई भरोसा। एक मिडिल क्लास वाले बंदे को भाई भरोसा चाहिए गाड़ियों में, वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता, उसे चाहिए भाई एक भरोसे वाली गाड़ी जो उन्हें भाई सक्सेसफुली ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा दे, उसका मेंटेनेंस अच्छा हो, माइलेज अच्छी हो। ये चीज़ें चाहिए मिडिल क्लास वाले बंदे को भाई। वो कोई रेस नहीं लगानी उन्हें कहीं पे, नहीं कोई स्टाइल मारना, ना ही उन्हें भाई ज़्यादा हॉर्स पावर से मतलब है। उन्हें मतलब है भाई सिर्फ अपनी एक रिलायबिलिटी हो गाड़ी के अंदर, उस चीज़ पे भाई वो फोकस करते हैं। इसी वजह से भाई मारुति की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा सेल होती है। यहीं पे भाई बात आ जाती है, जैसे सब लोग सोचते हैं कि पापा ने उनके ने मारुति चलाई है भाई, किसी चाचा पे मारुति है, भाई पड़ोस में कोई है वो भी मारुति की गाड़ी चला रहा है, तो भाई सबके माइंड में एक ये चीज़ आती है कि कंपनी भाई चल रही है, इतनी ज़्यादा लोगों पे गाड़ियाँ हैं, सेल हो रही है भाई बहुत ज़्यादा, तो भाई कुछ तो बात होगी। इसी वजह से भाई मारुति की सेल्स ज़्यादा होती हैं। और भाई इंडियन मार्केट में ये सारी चीज़ें भाई ये कंपनी सक्सेसफुली प्रोवाइड भी करती है कि एक बंदे को भाई अच्छी रिलायबिलिटी, अच्छी एक माइलेज और गाड़ी से अच्छा मेंटेनेंस, मतलब ये सारी चीज़ें मारुति आपको गाड़ी के अंदर देती है भाई। और भाई अब बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में जो है भाई माइलेज। अब माइलेज की तो भाई सभी को पता है, हर कोई बंदा यही चीज़ बोलता है भाई मारुति गाड़ियों में, क्योंकि आप अगर कोई सीएनजी में लोगे, पेट्रोल में कोई सी भी गाड़ी ले लेना, माइलेज आपको बिल्कुल दी बेस्ट माइलेज मिलेगी मारुति की कार्स में। इसी वजह से भाई, और एक बात बताऊँ आपको, एक रियलिटी बताऊँ, कोई भी बंदा अगर गाड़ी लेता है ना, मान लो कोई मिडिल क्लास वाला बंदा है या फिर वैसे अगर कोई एवरेज बंदा, नॉर्मल पर्सन कोई गाड़ी खरीदता है, पहली कार हो या फिर सेकंड हैंड दूसरी कैसी भी गाड़ी लेता है, सब लोग यही पूछते हैं कि भाई कितने की माइलेज दे रही है गाड़ी, चाहे पेट्रोल में हो चाहे सीएनजी में हो। कोई भाई ये नहीं पूछता कि गाड़ी में कितनी हॉर्स पावर की पावर है या फिर कितना टॉर्क है। ये चीज़ भाई ये चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती। अगर आप नॉर्मल जगह की बात करोगे वहाँ पे भाई माइलेज ही ज़्यादा देखी जाती है और उसी चीज़ पे ज़्यादा गाड़ी डिसाइड की जाती है। इसी वजह से भाई मारुति की वैगनार इतनी ज़्यादा बिकती है, माइलेज बहुत अच्छी है। और भाई मारुति की मैक्सिमम गाड़ियाँ आपको अच्छी ही माइलेज निकाल देती है, चाहे आप पेट्रोल में या सीएनजी कैसे भी लोगे। और भाई वहीं पे आपको मारुति की सेल्स ज़्यादा देखेंगे बिकॉज उसकी माइलेज बहुत अच्छी है। अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जो है भाई मारुति का मेंटेनेंस। अब सेल्स इतनी ज़्यादा होने की वजह भाई ये भी है कि इस गाड़ी का मेंटेनेंस बहुत ही आपको नॉर्मल और भाई चीप, और अगर मान लो कोई रात में आपका कोई पार्ट खराब हो गया, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या फिर भाई कोई भी आपकी गाड़ी में दिक्कत आ जाए, तो मैकेनिक आपको ईजिली मिल जाएगा, आपको मारुति का पार्ट मिल जाएगा और ईजिली आप रात में अपनी गाड़ी को कहीं पे भी नॉर्मल मैकेनिक भी भाई रिपेयर कर देगा। वहीं पर अगर कोई और गाड़ियाँ होती तो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है, वो भाई इतनी जल्दी रिपेयर नहीं हो पाती। लेकिन मारुति की जो गाड़ियाँ है ना, वो आपको इस चीज़ में बहुत अच्छी रहेंगी कि आपको मेंटेनेंस और भाई इसका मैकेनिक, इसकी सारी चीज़ें रिपेयर हो जाती है। सर्विस सेंटर्स भाई आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आप नियर बाय आपको मारुति के सेंटर्स ज़रूर मिल जाएंगे। तो इसी वजह से भाई इसकी ज़्यादा सेल्स भी है बिकॉज इसने इतना अच्छा नेटवर्क अपना प्रोवाइड करती है ये अपने कस्टमर्स को। सो भाई ये एक रीज़न है मेंटेनेंस का मारुति की ज़्यादा सेल्स के ऊपर। सो भाई चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो है भाई इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू। अब भाई अगर मारुति कोई भी बंदा लेता है तो भाई फ्यूचर भी सोच के लेते हैं कि भाई मान लो अगर फ्यूचर में 4-5 साल चलाने के बाद में गाड़ी सेल करनी पड़ जाए तो भी भाई इसकी रीसेल वैल्यू आपको अच्छी मिल जाएगी बिकॉज मारुति के कस्टमर्स आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएंगे। वहीं पर अगर कोई और गाड़ी हो जैसे टाटा वगैरह की, तो उनकी जिस हिसाब से भाई मार्केट कम है तो इसी वजह से उनकी रीसेल वैल्यू पे भी भाई फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपको मारुति की ना रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, तो आप इसे 4-5-6 साल चलाने के बाद में सेल करके अपने दूसरी गाड़ी पे भी जा सकते हो भाई। चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो है भाई फैमिली नीड्स। अब एक भाई फैमिली वाला जो बंदा है, एक मिडिल क्लास बंदा, उसे भाई किसी से रेस नहीं लगानी, ना ही उसे भाई कोई स्टाइल मारना है। तो भाई मारुति की गाड़ियाँ मैक्सिमम इसीलिए होती हैं कि भाई बंदे को बस ऑफिस जाना है या फिर बच्चों को स्कूल छोड़ना है, मार्केट जाना है या फिर कहीं अंदर बाहर भाई किसी रिश्तेदारी में किसी फंक्शन में जाना है। और भाई मारुति की मैक्सिमम कार्स इसीलिए बनी हुई लगती हैं कि भाई वो अपने फैमिली नीड्स को फुलफिल करती है बस, बाकी ज़्यादा उनसे कोई
आप एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कर सकते। सो भाई इसी वजह से मारुति की ज़्यादा सेल्स भी है। अब भाई जैसे ये गाड़ी है हमारी वैगनआर, हमने मेनली लिया भाई कोर्ट आना जाना है और थोड़ा बहुत अपना किसी शादी फंक्शन में चले जाओ, इस वजह से गाड़ी ली है। बाकी ना भाई हमें इससे कोई ऑफ रोडिंग करनी, ना ही भाई हमें इससे ज़्यादा कोई हाई पावर चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से मारुति की गाड़ियाँ फैमिली नीड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती हैं और इसी वजह से भाई गाड़ियाँ ज़्यादा सेल्स भी होती हैं। लेकिन भाई बहुत लोग इसकी सेफ्टी पे सवाल उठाते हैं कि इसकी बॉडी हल्की है भाई और इसकी भाई लुक्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और मारुति की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो इन सभी बातों को देखते हुए भाई ये कार परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल वही है भाई, फिर भी अगर इतनी कमियाँ हैं या फिर इतनी एवरेज है तो फिर भी भाई गाड़ी इतनी सेल क्यों होती है और क्यों इसके लोग इतने ज़्यादा दीवाने हैं भाई कि उन्हें बलेनो चाहिए, फ्रॉक्स चाहिए, ब्रेजा वगैरह, इतनी गाड़ियाँ सेल्स होती हैं। सो गाइज मेरे हिसाब से आंसर इसका सिंपल सा है भाई, एक जो मिडिल क्लास वाला बंदा है वो सोशल मीडिया पे डिपेंड नहीं होता, उसे भाई अपनी पॉकेट पे डिसीजन लेना होता है कि उसे भाई अपना सर्विस नेटवर्क चाहिए, ठीक है, गाड़ी का, और माइलेज चाहिए अपनी गाड़ी से, मेंटेनेंस चाहिए भाई, फैमिली नीड्स को पूरी करे, इसी चीज़ पे भाई वो गाड़ी खरीदते हैं। ना कि भाई ये कि कोई सोशल मीडिया पे क्या बोल रहा है, इसको कनस्तर बोल रहे हैं या फिर जो कुछ भी कर रहे हैं, इस चीज़ पे भाई वो डिसीजन नहीं लेता और इस पे लेना भी नहीं चाहिए भाई। किसी और की बातों में आके आप कोई इन्फ्लुएंस होकर कोई गाड़ी ले लो, उसके बाद में भाई फिर आपको दिक्कत होंगी आगे, तो इस चीज़ का आप डिसीजन ले सकते हो। सो गाइज यही थी अपनी वीडियो की क्यों मारुति आपको हर गली में दिख जाएगी। तो भाई यही रीज़न है कि अपना एक मिडिल क्लास बंदे की भाई फैमिली नीड्स को और अपनी थोड़ी बहुत जो अपनी गाड़ी से ज़रूरतें होती हैं उन सबको पूरी करती है भाई गाड़ी, और अच्छी माइलेज देती है और बजट के अंदर ही गाड़ी मेंटेन हो जाती है। सो भाई यही रीज़न था। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और भाई कमेंट्स में आप बताओ कि अगर आपको कोई गाड़ी लेनी हो तो आप मारुति की गाड़ी लोगे या फिर किसी और ब्रांड पे जाओगे, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।